नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे और अपने परिवार के साथ सब सकुशल होंगे। मैं पुनीत दुबे, एक ब्लॉगर एंड यूट्यूबर, आपके बीच एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ज़रूरी विषय पे बात करने आया हूँ। कई दिन से मैं यूट्यूब या फेसबुक, इंस्टाग्राम पे देख रहा था कि लोग पोस्ट डालते हैं कि उनकी दूसरी आईडी बना के, नकली आईडी बना के किसी ने फ्रॉड किया उनके साथ। तो जैसा कि सब करते हैं, मैंने भी वही किया, सेम नेगलेक्ट किया। बट एक मेरी फ्रेंड है जो मेरे साथ स्कूल में पढ़ी, तो उसकी आईडी किसी ने नकली बनाई और मुझे रिक्वेस्ट भेजा, मुझे मैसेज भी किया। तो उसके बाद वो आईडी हट गई 1-2 दिन में। मैंने नेगलेक्ट किया, बट उसने मुझे बताया कि अगर इस आईडी से कोई भी मैसेज आए तो हेल्प मत करियो। तो पूछना तो बनता है अगर फ्रेंड है तो मैंने भी पूछा क्या हुआ। तो उसने मुझे दिखाया कि उस आईडी से कई लोगों को, उसके रिलेटिव्स को, उसके फ्रेंड्स को मैसेजेस गए हैं और एक नंबर प्रोवाइड कराया गया था कि इस पे पेटीएम या गूगल पे करे, बहुत प्रॉब्लम है। तो ये बहुत गंभीर विषय है कि मुझे पता नहीं है और मेरे नाम से ही कोई आपसे हेल्प मांग रहा है, तो ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। तो इसी विषय पे आपके साथ मैं चर्चा करने आया हूँ। तो मैं आपको बताने आया हूँ कि देखिए, अगर कभी भी ऐसा होता है कि जैसे मैं हूँ, पुनीत द्विवेदी नाम से मेरी आईडी है। अगर पुनीत द्विवेदी के नाम से कोई आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है, अगर आप देखते हैं कि मेरा ही फ़ोटो है, सब कुछ जानकारी भी जो भी दी गई है, बायो वो भी मेरी है, और अगर वो आपसे किसी से भी अगर वो मदद मांगता है कि नंबर कोई देता है या मदद मांगता है कि आप हमारी हेल्प कीजिए, मैं हॉस्पिटल में हूँ या मेरी मम्मी बीमार है या कोई भी, तो देखिए आप हड़बड़ाएं ना। इसमें आप सतर्कता दिखाएं और पहले देखिए, आप मेरे को जानते हैं, मेरी आईडी पता है, या किसी का भी एग्जांपल मैं अपना ले रहा हूँ, या मेरा नंबर पता होगा आपको, तो आप सबसे पहले उस बंदे को कॉल कीजिए कि ऐसे ऐसे बात है, क्या आप ही हो। अगर वो है तो ठीक है, आप हेल्प कीजिए जितना आपसे हो सके। अगर वो नहीं है तो आप फटाफट रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपकी सतर्कता से बहुत बड़ा फ्रॉड होने से आप किसी को बचा सकते हैं और आप खुद भी बच सकते हैं। तो ये आजकल ये साइबर क्राइम आप जानते हैं ऑनलाइन, और ये साइबर क्राइम इंटरनेट पे कितने सारे हो रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग भी इसमें फंस रहे हैं। तो मैं इसी चीज़ पे बोलना चाहूँगा कि सतर्क रहिए और हर चीज़ पे ध्यान दीजिए। हर चीज़ को एनालाइज कीजिए, हड़बड़ाए ना, पहले एनालाइज कीजिए, सब चीज़ देखिए कि भाई ये असली है कि नहीं है। आप उस बंदे से बात कीजिए जिस बंदे की आईडी से आपके पास आई है कि मेरी मदद कीजिए, और सब चीज़ देखिए और उस पर फटाफट रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा, और सबको बताइए, जागरूक कीजिए कि ऐसा हो सकता है। तो मैं इस विषय पे इसीलिए बताना ज़रूरी समझा क्योंकि मेरी दोस्त के साथ हुआ है। उसकी आईडी बना के और उसके कई दोस्तों को, उसके रिलेटिव्स को मैसेज किया गया कि मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, मुझे 2,000 दे दो, 3,000 दे दो, ऐसे कर करके कई लोगों के पास मैसेज किया और एक नंबर दिया। तो उसके दोस्तों ने उसको बताया, तो उस चीज़ फ्रॉड होने से, बहुत बड़ा फ्रॉड होने से, एक साइबर क्राइम होने से वो बच गए। तो यही आपके सामने मैं पेश करना चाहूँगा कि आप कोई भी अगर ऐसा कुछ होता है तो आप सबसे पहले उस पर ध्यान दीजिए। आप उस बंदे से बात करिए जिसकी आईडी है, आप उसको कॉल कर सकते हैं। आप उसको, जो उसकी आईडी है जिस पे आप पहले से दोस्त है, जो असली आईडी है, उस पर मैसेज करके आप बात कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि बहुत बड़ा फ्रॉड होने से बच जाएगा, आपका भी नुकसान नहीं होगा और उसका भी रिस्पेक्ट रहेगी। तो इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिए और इस चीज़ को सोचिए। तो मैं यही आपको बताना चाहता था कि मैं भी, लोगों को पता हो, कई लोगों को पता हो, बट मैं भी कई लोगों को ना पता हो और मेरे मेरे माध्यम से पता लगे, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य होगा कि मैंने किसी को नॉलेज दिया इस बारे में। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ गई होंगी जो मैंने जो भी बोला। और कोरोना चल रहा है, आपको पता है कि बहुत जाने जा रही हैं इससे और बहुत नुकसान भी हो रहा है लोगों का। तो आप लोग सरकार की गाइडलाइंस का पालन करें और
अपने देश के हित में काम करें। जय हिंद, जय भारत।